एआई इम्पैक्ट समिट के दौरान विपक्ष के प्रदर्शन को लेकर शुरू हुआ विवाद थमता नहीं दिख रहा। धड़ल्ले से विपक्ष के नेताओं की गिरफ्तारी हो रही है। यहां तक कि यूथ कांग्रेस के प्रमुख उदय भानु चिप को भी गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके बाद मामले ने और तूल पकड़ लिया। विपक्ष इसके खिलाफ दोगुने रोष से मोदी सरकार पर हमलावर है और हावी भी नजर आ रहा है। विपक्ष के नेता मोदी सरकार के खिलाफ जबरदस्त मोर्चा खोले हुए हैं, जिससे सरकार घिरी हुई दिखाई दे रही है। तो क्या है ये पूरी खबर, देखिए इस रिपोर्ट में। यूथ कांग्रेस पर कार्रवाई कर मोदी सरकार ने बड़ी मुसीबत मोल ले ली है। इंडियन यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिप की गिरफ्तारी और पुलिस रिमांड ने सरकार और विपक्ष के बीच जारी टकराव को और बढ़ा दिया है और इस कार्रवाई को लेकर विपक्ष के हमलों का सिलसिला थम नहीं रहा। कांग्रेस के दिग्गज नेता मोदी सरकार पर तानाशाही के आरोप लगा रहे हैं। एआई समिट में प्रदर्शन में इस्तेमाल किए गए टी शर्ट को लेकर भी मामला गरमाया हुआ है। विपक्ष का दावा है कि पुलिस इस बात की जांच में जुटी है कि ये पीएम इज कॉम्प्रोमाइज्ड वाली टी शर्ट कहां छपी, इनका मास्टरमाइंड कौन है और इसे किसने लिखवाया। इसी पर तंज कसते हुए कांग्रेस की नेता अलका लांबा ने तीखा हमला बोलते हुए एक वीडियो जारी किया। साथ ही एक्स पर पोस्ट किया कि शाह की पुलिस यूथ कांग्रेस के हमारे साथियों से थाने में पूछ रही थी कि द पीएम इज कॉम्प्रोमाइज्ड लिखी टी शर्ट कहां से आई, किसने लिखा, किसने टी शर्ट पहनी, इसका मास्टरमाइंड कौन था। सब सवालों का जवाब इस वीडियो में सबूत सहित पेश कर रही हूँ। अब क्या करोगी, किस किस को ये टी शर्ट पहनने से रोकोगे। इस पूरे विवाद में दो गंभीर आरोप उभर कर सामने आए। कांग्रेस नेता इमरान मसूद ने इस गिरफ्तारी को एप्स्टीन फाइल से जोड़ते हुए कहा कि सरकार डरी हुई है कि जनता की नजर उन फाइल्स की तरफ ना चली जाए, इसीलिए ध्यान भटकाने के लिए उदय भानु चिप को गिरफ्तार किया गया है। वहीं सचिन पायलट ने सवाल उठाया कि क्या अमेरिकी डील में किसानों के हितों की अनदेखी और बेरोजगारी के सवालों से असहज होकर बीजेपी विपक्ष की आवाज दबा रही है। वहीं प्रियंका गांधी ने इस कार्रवाई को शर्मनाक और निंदनीय करार देते हुए इसे लोकतांत्रिक विरासत पर हमला बताया। उन्होंने कहा कि सत्य के लिए शांतिपूर्ण एवं अहिंसक प्रतिरोध हमारी गौरवशाली विरासत है, जो हमें महात्मा गांधी जी और लाखों करोड़ों भारतीय पूर्वजों से मिली। दुनिया भर के दबाव में झुककर भारत के हितों से समझौता करने वाले प्रधानमंत्री और सरकार के खिलाफ आवाज उठाने में 140 करोड़ भारतवासियों का हित है। जनता की आवाज उठाने के लिए युवा कांग्रेस के साथियों पर कार्रवाई अत्यंत निंदनीय और शर्मनाक है। कांग्रेस पार्टी युवा कांग्रेस के निडर सिपाहियों के साथ डटकर खड़ी है। #I stand with youth कांग्रेस। वहीं ये सिलसिला थमता नहीं दिख रहा। कांग्रेस के दिग्गज लगातार सरकार पर हमला बोल रहे हैं। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने तो इसे गिरफ्तारी को गैर कानूनी और अलोकतांत्रिक बताया। उनका कहना है कि हमारे प्रधानमंत्री युवाओं से डर गए हैं। 10-12 युवक गए थे, बस शर्टलेस हुए, उसमें हमारे युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष की गिरफ्तारी हुई। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष युवा कांग्रेस के उसकी गिरफ्तारी ये गैर कानूनी है, अलोकतांत्रिक है और हमारे प्रधानमंत्री जी डर गए हैं युवाओं से। 10-12 युवक गए थे और केवल शर्टलेस हुए थे और उसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष की गिरफ्तारी, इसका मतलब ये है कि मोदी जी और मोदी की सरकार डरी हुई है और ये तानाशाही प्रवृत्ति है, ये लोकतंत्र की हत्या है। लोकतंत्र में विरोध करने का अधिकार युवाओं को है, आम जनता को है, राजनीतिक दलों को है और उसका आप इस प्रकार से दमन करने की कोशिश कर रहे हैं तो जितना दबाओगे उतना उछलेगा और युवा न दबने वाले हैं न डरने वाले हैं। इंडियन यूथ कांग्रेस के लीगल सेल के अध्यक्ष रूपेश सिंह भदौरिया ने पुलिसिया कार्रवाई पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने दावा किया कि 17 साल के वकालत करियर में उन्होंने ऐसा केस नहीं देखा जहां पुलिस एफआईआर की कॉपी देने से मना कर रही हो, साजिश के नाम पर पुलिस रिमांड मांगी जा रही हो, उन टी शर्टों की बरामदगी के लिए हिरासत ली जा रही हो जो पहले से ही पुलिस के पास है। भानु चिप और यूथ कांग्रेस के नेताओं पर हुई कार्रवाई को लेकर जिस तरह विपक्ष भड़का हुआ है, उससे मोदी सरकार बुरी तरह घिरती दिखाई दे रही है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।